अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो करेंगे, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आता है सर्कल। तो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल देन स्केच इन प्लेन। हमें सेंटर एंड रेडियस सर्कल का बताया हुआ है। इनसे हमने उस सर्कल की इक्वेशन को लिखना है और साथ में हमने उसको प्लेन में ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, वो हमारे पास होती है x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ये हमने लेक्चर में सेक्शन 1.2 वाले लेक्चर में हमने की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एच और के होते हैं वो हमारे पास होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो अब अगर हम इसमें पुट करें सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच की जगह हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, देन y माइनस के की जगह हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास जो इस सर्कल की इक्वेशन बन गई वो हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हमने अगर इसको ड्रा करना है तो पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है उसका जो ओरिजिन आ रहा है प्लेन का, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 रखते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अगर प्लस 2 लें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी क्या नाम है प्लस 2 एंड प्लस 2 4 हो जाएगी, और अगर हम माइनस 2 लें तो माइनस 2 एंड प्लस 2 वो हमारे पास बन जाएगी 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है y इंटरसेप्ट में, सेकंड यही जो पहले हमारे पास x इंटरसेप्ट आया था वो हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है। तो इसका अगर हम अब सर्कल बनाएं तो सर्कल में हमारे पास जो सेंटर था सर्कल का वो ये पॉइंट था, जो कि हमारे पास है पॉइंट 0 2, ये इसका सेंटर है। तो अब अगर हम सर्कल ड्रा करें तो इस इंटरसेप्ट से कनेक्ट करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है। इसमें हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 एंड 1 और रेडियस दिया हुआ है √2। तो सिंपल वैसे ही हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो x माइनस 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस k की वैल्यू भी 1 है, तो वो आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है √2। तो √2 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर अब हमने इसको ड्रा करना है तो सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। इसका एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास बनेगा, जब हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 स्क्वायर, तो y को 0 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर, 1 हो जाएगा माइनस, ओके हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 1। तो बोथ साइड में अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या आएगा, अगर हम पॉजिटिव 1 लें तो पॉजिटिव 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव 1 लें तो हमारे पास हो जाएगा 0। ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब कि अगर हम इसको प्लेन में देखें तो एक ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्स इंटरसेप्ट और सेकंड पॉइंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 रखेंगे तो वो हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू
जो कि सेम ऐसे ही वाई माइनस वन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वन। तो इसका मतलब कि वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 0। मतलब कि एक ये वाला ही जो एक्स इंटरसेप्ट था वही हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी है। तो सेकंड पॉइंट ये जो आ रहा है 2, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास सेंटर क्या था, अब हम इसको ड्रा करते हैं। तो सेंटर हमारे पास था 1 1। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 और वाई भी कोऑर्डिनेट 1, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया। अब हमारे पास जो हम इंटरसेप्ट निकाल लें उनको आपस में कनेक्ट कर लें तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा जो कि कुछ इस शेप में बनेगा। यहाँ से होगा ये सर्कल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था। बाकी क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा, वो आप मेरे से रब्ता करके आप PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। पहले हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस बताया गया था, उससे हमने इसकी इकोनॉमिक इक्वेशन लिखनी थी और सर्कल को ड्रा करना था। अब हमें इक्वेशन दी हुई है, अब हमने सर्कल और रेडियस को सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना है और साथ में इसको सर्कल को ड्रा भी करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म हम अलहदा कर लेते हैं, प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ये जो कांस्टेंट है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, हमारे पास हो जाएगा -4। अब इसको अगर हमने x वाली टर्म को और y वाली टर्म को अगर हमने स्क्वायर करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम इसमें x वाली टर्म में 4 ऐड करेंगे +4 और y वाली में भी 4 ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा टर्म 4 ऐड हुआ है तो हम दूसरी साइड में भी ऐड कर देंगे +4 एंड +4, ठीक है। तो इसको अगर हम ये वाला फार्मूला क्लोज करें और ये वाला फार्मूला क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस काट के सिंपल पॉजिटिव 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या आ रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं h के। तो यहाँ पे हमारे पास h क्या आ रहा है -2 और k हमारे पास आ रहा है +2। तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया। अब हमारे पास सर्कल का क्या नाम है, रेडियस क्या आएगा। रेडियस यहाँ पे अगर हम इसको 4 को लिखें तो 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब जो 2 है वो हमारे पास उसका रेडियस आ गया, E=2। ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमने इसको ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए सेम वैसे ही पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर वो हमारे पास +4 में आ जाएगा इक्वल टू 4। ये 4 से कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डेट्स मीन x इज इक्वल टू -2। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है -2 पे, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 रखेंगे। y इंटरसेप्ट में हम x 0 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम x 0 रखें तो ये तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 4 से कैंसिल तो हमारे पास सेम ऐसे आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है y इंटरसेप्ट। अब इसमें अगर हम ग्राफ ड्रा करें, सर्कल को ड्रा करें तो सर्कल का सेंटर हमने क्या निकाला था -2 एंड +2 मीन ये वाला पॉइंट हमारे पास उसका सेंटर आ रहा है। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, c इज इक्वल टू -2 एंड 2। और ये दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं। अभी इनको इंटरसेप्ट को आपस में कनेक्ट करके अगर हम सर्कल ड्रा करें तो हमारे पास सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। इसको कट करता हुआ ये हमारे पास सर्कल की शेप बनेगी। बस आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3। उसका हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हम x वाली टर्म ज़्यादा कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, साथ हमारे पास वाई स्क्वायर वैसे भी आ जाएगा और हमने 1 इस साइड पे ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी जाके 1 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 3 + 1। तो ये वाला हम अगर फार्मूला क्लोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो सर्कल का सेंटर आया है वो आ जाएगा जो कि होता है c कोऑर्डिनेट h के। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू आ रही है
-1 और के हमारे पास आ रहा है 0। तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया और सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमने सेंटर और रेडियस निकाली है, तो ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम पॉजिटिव 1 लें तो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव पॉजिटिव 2 लें तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 1 हमारे पास हो जाएगा 1। अगर हम नेगेटिव 2 लें तो -2 -1 हमारे पास हो जाएगा -3। इसका मतलब ये हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये -3 वाला। ये दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम एक्स को 0 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 - 1 3। इसका मतलब कि वाई की वैल्यू क्या है ±√3। मेन के ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव √3 और एक पॉइंट बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव √3। तो अब हमारे पास अगर हम इसको ड्रा करें तो हमारे पास सेंटर क्या था, सेंटर हमने निकाला है -1 और 0। इसका मतलब कि सेंटर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 0। तो बाकी हम अगर हम जो हमने इंटरसेप्ट निकाले हैं हमको आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा कुछ इस शेप का। ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट था ये था 0 +2 और ये वाला इंटरसेप्ट हमारे पास था 1 0। ये इंटरसेप्ट था 0 -√3 और ये वाला -3 0। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल ड्रा होगा। दैन क्वेश्चन नंबर 53 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ द पैराबोलास। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमने एक्सिस वर्टिक्स और एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल के ग्राफ को ड्रा करना है। तो ये अगर हम हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें से अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारे पास ए आएगा इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आएगी -2 एंड सी इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 1 जो कि ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब हमें देखते ही पता चल जाएगा जो ग्राफ है वो हमारा अपवर्ड शेप बनेगी, इसकी हमारा ग्राफ जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसमें से हम एक्सिस अगर निकाल लें तो एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था, एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -b/2a जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, डिस्कस किया था। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो -(-2) डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 / 2 जो कि वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो एक्सिस आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू 1। मेन जो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे लाइन बनेगी, हम इसको ड्रा भी कर लेते हैं। जो ये लाइन बनेगी ये हमारे पास x की सिमेट्री है। ठीक है, तो देन हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए जो हमारे पास ये एक्सिस आया है इसको हम अगर उसी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्केल 1 -2 × 1 2 -2 -3। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया -3 एंड -2 -5 +1 ये हमारे पास हो जाएगा -4। इसका मतलब जो हमारे पास वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आए हैं, x 1 था और y -4। क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया उस पैराबोला का, डेट इज 1 एंड -4। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं x एंड y इंटरसेप्ट। वर्टेक्स भी आ गया, एक्सिस भी आ गया, अब हम निकाल लेते हैं x एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम वैसे ही सेम y 0 रखेंगे। तो अगर हम y 0 रख दें तो हमारे पास आएगा x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम क्रम में फैक्टर बना लें तो हमारे पास बनेगा x प्लस x -1 x माइनस
एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री, हमारे पास दो इसके फैक्टर बनेंगे। मेन हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है -1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है, हमारे पास दो का नाम है एक्स इंटरसेप्ट बन गए, एक ये वाला एक्स इंटरसेप्ट है, एक ये -1 का इंटरसेप्ट है। अब ऐसे ही अगर हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स की वैल्यू को जीरो रख देंगे तो सिंपल हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाली दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, मीन वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा -3। मीन कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। अब हमारे पास ये 3 इंटरसेप्ट आ गए और हमारे पास वर्टेक्स भी है। अगर आप हम पैराबोला ड्रा करें तो हमारा पैराबोला कुछ इस शेप में बनेगा। यहाँ से आता है वो इस इंटरसेप्ट को कट करके यहाँ पे वर्टेक्स से होके आगे हमारे पास ये इंटरसेप्ट है, कुछ ये शेप बनेगी हमारे पास पैराबोला की, ठीक है। दैन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। उसमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू -x² -6x -5। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ रही है -1, b आ रहा है -6 एंड c की वैल्यू है -5। तो अब हमें एक पता चल रहा है -1 जो है a जो है वो लेस दैन 0 है, तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले एक्सिस फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सिस के लिए वही फार्मूला -b/2a, x इज इक्वल टू -b/2a। इसमें वैल्यू पुट करें तो माइनस इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस डिवाइडेड बाई -2 डेट इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो जो हमारे पास एक्सिस से बना है वो है एक्स इज इक्वल टू -3, मतलब ये वाली लाइन में -3 पे हमारे पास लाइन बनेगी तो हमारे पास एक्सिस बन गई, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस बन गई। अब हमारे पास जो वर्टिक्स है, वर्टिक्स फाइंड करने के लिए हम ये वाली एक्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह हम पुट करेंगे -3, माइनस इंटू -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -5। तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और -9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 18 -5, 18 -9 +9 और -4 5 हमारे पास हो जाएगा 4। मतलब हमारे पास जो वर्टिक्स आ गया उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट के आगे -3 एंड 4। मीन के यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट बनेगा -3 से लेके ऊपर तक ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास उसका वर्टिक्स आ गया। वर्टिक्स क्या है -3 एंड +4, ओके। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है। अब अगर हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y को 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 6x + 5 = 0। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या बन गए x + 1 एंड x + 5 = 0। मीन हमारे पास जो दो एक्स की वैल्यूज आ गई वो आ गई x, एक हमारे पास है -1 एंड -5। हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है वो एक ये पॉइंट आ रहा है -1 एंड सेकंड पॉइंट ये आ रहा है -5, ठीक है। अब हम निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो है हम एक्स को 0 रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू सिंपल एक्स वाली दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तो -5 एक्स y इज इक्वल टू -5। मेन ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ रहा है वाई इंटरसेप्ट। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये वर्टिक्स से इस तरफ ये बनेगा, यहाँ से होता है वर्टिक्स से -1 एंड 10 ये -5, ये हमारे पास पैराबोला की शेप बनेगी।